दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस चीज की जिसने कवियों को पागल किया, फिल्मों को हिट कराया और लोगों को रात रात भर जगाया। यानी बात हो रही है प्यार की। लेकिन जरा रुकिए, क्या सच में प्यार कोई जादू है? क्या सच में दिल में तितलियां उड़ती हैं, या फिर ये सब हमारे दिमाग का हाईटेक केमिकल शो है? यानी कि प्यार दिल का मामला नहीं है, दिमाग का मामला होता है। एक साइंस लेख में बताया गया है कि प्यार असल में कोई रहस्यमय ताकत भी नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग में चल रही एक जबरदस्त केमिकल पार्टी है। और आज हम उसी केमिकल पार्टी पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि आखिर प्यार होता कैसे है। सबसे पहले दिमाग में एंट्री होती है डोपामाइन की। इसे आप खुशी का डीजे समझ लीजिए। जैसे ही आपको कोई पसंद आता है, आपका दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है। अचानक वही इंसान आपको दुनिया का सबसे खास इंसान लगने लगता है। उसका मैसेज आए तो दिल धक धक करने लगता है। उसका नाम स्क्रीन पर दिखे तो आपकी मुस्कान अपने आप चमक उठती है। यही डोपामाइन आपको बार बार उसी इंसान के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इसलिए कहते हैं प्यार थोड़ा सा नशा भी है, क्योंकि दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिव हो जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे आपको आपकी पसंदीदा मिठाई या फिर बड़ी जीत मिलने पर खुशी मिलती है। एक लेख में यह भी बताया गया कि जो आदमी नशे की लत में जाता है, तब भी उसके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। एक लत की तरह जो है वो डोपामाइन को मान सकते हैं। अब बात करते हैं नॉरएपिनेफ्रिन पर। ये वो केमिकल है जो दिल की धड़कन तेज कर देता है, हाथों में पसीना ला देता है और सामने वाला दिख जाए तो शब्द गले में अटक जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि क्रश सामने आ जाए तो अचानक आप नॉर्मल नहीं रह पाते हैं। यही नॉरएपिनेफ्रिन का कमाल है। यह आपके शरीर को अलर्ट मोड में डाल देता है। मतलब प्यार में आपका शरीर भी एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाता है। फिर कहानी में ट्विस्ट आता है। सेरोटोनिन के साथ ट्विस्ट आता है। प्यार की शुरुआत में सेरोटोनिन का लेवल थोड़ा गिर जाता है और तभी आप बार बार उसी इंसान के बारे में सोचते रहते हैं। सुबह उठते ही वह याद आता है, रात को सोने से पहले वही ख्याल आता है। ऐसा लगता है दिमाग ने ऑटो रिपीट बटन दबा दिया है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यही वजह है कि शुरुआती प्यार में लोग थोड़ा सा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। असली हीरो की एंट्री उसके बाद होती है, जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ये केमिकल है जो हमारे दिमाग में चलता है। इसे लव हार्मोन या फिर बॉन्डिंग हार्मोन भी कहा जाता है। जब आप किसी के साथ समय बिताते हैं, गले मिलते हैं, हाथ पकड़ते हैं या गहरी बातचीत करते हैं तो ऑक्सीटोसिन बढ़ता है। यही वो केमिकल है जो भरोसा और अपनापन बनाता है। यही वजह है कि लंबे रिश्तों में लोग एक दूसरे के साथ सुरक्षित और शांत महसूस करते हैं। प्यार सिर्फ धड़कन तेज करने का नाम नहीं है, बल्कि सुकून देने का भी नाम है, और वो सुकून ऑक्सीटोसिन देता है। अब जरा बात करते हैं उस वैज्ञानिक की जिनका नाम इस रिसर्च में अक्सर लिया जाता है। उनका नाम है हेलेन फिशर। उन्होंने प्यार को 3 स्टेज में बांटा। पहली स्टेज है लस्ट, यानी शारीरिक इच्छा। इसमें टेस्टोस्टेरोन और एक्स्ट्रोजन जैसे हार्मोन काम करते हैं। दूसरी स्टेज है अट्रैक्शन। यहाँ डोपामाइन और नॉरएपिनेफ्रिन पूरी ताकत से काम करते हैं। और तीसरी स्टेज है अटैचमेंट, जहां ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन रिश्ते को लंबा और मजबूत बनाते हैं। यानी प्यार एक लेवल गेम की तरह है। पहले लेवल में आकर्षण, दूसरे में पागलपन और तीसरे में सुकून और स्थिरता। अब बड़ा सवाल है, अगर सब कुछ केमिकल का खेल है तो क्या प्यार नकली है? बिल्कुल नहीं। सोचिए, अगर भूख लगना शरीर की बायोलॉजी है तो क्या खाना बेकार हो गया? नहीं ना। उसी तरह प्यार का केमिकल होना उसे छोटा नहीं बनाता, बल्कि ये बताता है कि हमारा दिमाग कितना शानदार तरीके से डिजाइन हुआ है। ये केमिकल्स हमें किसी के करीब लाने, रिश्ता बनाने और परिवार बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी प्यार सिर्फ इमोशन नहीं, बल्कि इंसानियत की सर्वाइवल स्ट्रेटजी भी है। और सबसे मजेदार बात, शुरुआत में जो केमिकल पार्टी चलती है वो हमेशा उतनी तेज नहीं रहती है। जो डोपामाइन आपको किसी इंसान के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है, दिन रात उसको सोचते हैं, क्या जिंदगी भर ऐसा चलता है? जी नहीं चलता है। समय के साथ डोपामाइन की आतिशबाजी थोड़ी शांत हो जाती है, लेकिन अगर रिश्ता समझ, सम्मान और भरोसे पर बना रहे तो ऑक्सीटोसिन की गर्माहट लंबे समय तक बनी रहती है। यानी कि लंबे समय तक हम साथ रहते हैं। यही वजह है कि असली पका हुआ प्यार उतना ड्रामेटिक नहीं दिखता, लेकिन ज्यादा मजबूत होता है। तो अगली बार जब कोई कहे मुझे नहीं पता क्यों बस उससे प्यार हो गया, तो आप मुस्कुराइए और कहिए भाई, दिमाग में केमिकल की पार्टी शुरू हो गई है। लेकिन याद रखिए, केमिकल से सिर्फ शुरुआत करते हैं। रिश्ते को चलाने के लिए इज्जत, ईमानदारी और कोशिश, ये तीनों
हमेशा चाहिए होती हैं। अगर आपको ये साइंस वाली लव स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपको प्यार ज़्यादा मैजिक लगता है या फिर केमिस्ट्री।